बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और संधि कौन सी है? ये संधि है व्यंजन संधि। चलिए 191 देखिए प्रश्न नंबर, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी लोग उत्तर दे सकते हैं, ऐसा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। देखिएगा, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। देखिएगा एक मात्रा है, आराम से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। उत्तर जरूर आ जाएं, सभी मित्र उत्तर जरूर दें। बहुत बढ़िया, 191 का उत्तर आ गया है। ज्ञानी तेली बता रही है 4, विनोद प्रजापत बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। गोविंद सिंह जी भाटी, पुष्पा, मालती, दीक्षा, बहुत बढ़िया। कमला निनामा, शाबाश। बिल्कुल एक मात्रा है तो गुण संधि है। चलो संधि विच्छेद कर देते हैं, तो क्या करेंगे? अप धन क्या करेंगे? इक्षा। इक्षा लिखने में ध्यान रखना है, मात्रा बड़ी होती है ई। हाँ, इक्षा, इक्षा का अर्थ होता है दृष्टि। एक शब्द है अपेक्षा और एक शब्द है उपेक्षा। ध्यान देना, उपेक्षा। कोई हमारी तरफ देखता है और हम उसकी तरफ नहीं देखें, या हम उसकी तरफ देखते हैं और हमारी तरफ वो नहीं देखते हैं, तो एक भाव महसूस करते हैं। और वो भाव कौन सा है? कि मेरी उपेक्षा हो गई है ना। तो आप सोचिए उपेक्षा, ये भी उपधन क्या करेंगे? इक्षा। बहुत बढ़िया, उपधन इक्षा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर जो है 192 आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? ओहो, देखिए आप किस में विसर्ग संधि नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, और आपको बताना है कि किस में विसर्ग संधि नहीं है। विसर्ग संधि नहीं है। निरव शब्द है, निर्दय शब्द है और निडर शब्द है, निरोग शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल। सीमा गलत हो गया, कोई बात नहीं सीमा जी। दीक्षा, अपधन इक्षा होगा, अपेक्षा है ना। हाँ बिल्कुल, टाइपिंग एरर हो गई होगी। सोनू 4 बता रही है नहीं। देखिए इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? ध्यान दीजिए, अब मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं। नीहि धन रव, ये तो हो गया निरव। निर्दय यानी जो दया नहीं है, जिसमें नीहि धन दय, ये देख लीजिए, ठीक है। और निरोग, नीहि धन रोग, इन तीनों में तो विसर्ग संधि है। लेकिन निडर शब्द में कोई संधि नहीं है। निडर शब्द में तो एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, नी उपसर्ग है और डर के आगे जुड़ा हुआ है और शब्द बनता है निडर। इसलिए निडर शब्द में आप देखेंगे कि कोई संधि नहीं है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। आप सब लोगों ने बहुत सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 193, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा मित्रों। रामधन अयन, रामधन आयन, रामधन अयन और चौथा है रामधन आयन। बताइएगा रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद बताइएगा। सभी के प्रश्नों की बिल्कुल उत्तरों की अपेक्षा कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। चलिए सरिता कह रही मेरा करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन, देखिए ना कितना आनंद आएगा, है ना। हाँ, और आप सबके सिलेक्शंस को देखना भी चाहता हूं मैं कि आप सब अच्छे भाव से तैयारी करेंगे तो एक दिन जरूर आएगा जब आप भी किसी सेवा में चयनित होकर अपने आप को बड़ा गौरवशाली महसूस करेंगे। लेकिन उस पल के लिए हमें पल पल पढ़ने का प्रयास करना है। बहुत अच्छा, शाबाश। 193 का उत्तर आ गया है रामधन अयन। पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, रामधन अयन। और इसमें कोई संधि पूछे तो हम कहेंगे कौन सी संधि है। इसमें प्रमुख विकार जो है वो दीर्घ संधि का है, इसलिए इसमें संधि हम मानेंगे कौन सी? दीर्घ संधि। अगर दीर्घ संधि ऑप्शन में है ही नहीं और पूछा जाए कि रामायण में कौन सी संधि है, तो मित्रों फिर हम बताएंगे व्यंजन संधि है, क्योंकि ये जो न है वो अणा में बदलता है। ये व्यंजन संधि का भी यहां पर प्रभाव है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 194 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? बताएंगे आप कौन से शब्द की संधि जो है वो अशुद्ध है। देवी धन अवतरण है, अभिधन अंतर है, अधिधन अयन है और सतधन मार्ग है। बहुत अच्छा, देखिएगा किसमें सही जोड़ा नहीं है, बिल्कुल बताएं।
194 का उत्तर आपकी ओर से आना शुरू हो जाए। बिल्कुल 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 193 का उत्तर आपने दे ही दिया। बिल्कुल 194 का उत्तर आपको देना है। हाँ, प्रियंका डिंडोर कह रही है कि क्लास बहुत अच्छी है। बिल्कुल धन्यवाद। हाँ, आप भी सभी लोग बहुत अच्छे हैं जो निरंतर जुड़े हुए हैं। कुछ लोग आते हैं क्लास का विचरण करके चले जाते हैं, क्योंकि हो सकता है हिंदी की क्लास उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण न हो। लेकिन आप सोचिए मित्रों, आपको हिप्नोटाइज करना इस क्लास का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे पक्के लोग कम हो कोई बात नहीं, लेकिन पक्के हैं बिल्कुल, वो अच्छे भाव से पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। हाँ, इस दुनिया में कितना नेट की दुनिया में हम आगे बढ़ेंगे ये बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि कितने लोग टिक कर तैयारी करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। चलिए दीपक हुड्डा, बिल्कुल नमस्ते, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है दीपक जी। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अब आप देखिए, देवी धन अवतरण ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अधिधन अयन ये भी बिल्कुल सही है। सतधन मार्ग ये भी बिल्कुल सही है ना। तो आप देखिए यहाँ यण संधि है, यहाँ भी यण संधि है, यहाँ व्यंजन संधि है। अभिधन अंतर यहाँ तो सही लिखा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ आभ्यंतर हो गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन आप बता ही रहे थे, ऑप्शन नंबर 2। इसका सही जो संधि पद बनता है मित्रों, वो तो ऐसा बनता है, अभ्यंतर बनता है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान रखिएगा, अभिधन अंतर मिलकर क्या बनता है, अभ्यंतर। प्रश्न नंबर 195 आपके सामने, सत धन जन का सही संधि पद है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सत धन जन का सही संधि पद है जो आपको बताना है। बिल्कुल 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 भूमिका सुथार, बिल्कुल उत्तर बताएं। बहुत बढ़िया, दीपक बता रहे हैं बी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और भी मित्र जो है उत्तर बताएं। चंचल जैन, बिल्कुल आप बताते रहें उत्तर, कोई दिक्कत नहीं। सत धन जन सही उत्तर है सज्जन। और संधि कौन सी है मित्रों, संधि है व्यंजन संधि। बहुत सरल सी संधि है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है, बिल्कुल सत धन जन। आगे देखिए प्रश्न नंबर 196 आपके सामने, सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आ गया। देखिएगा सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको सही उत्तर बताना है। सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का शानदार प्रश्न आपके सामने आ गया है। बिल्कुल प्रतीक्षा चौबीसा बिल्कुल बता रही हैं। पर्वत सिंह जी 194 का उत्तर। हाँ चलिए, अब 195 का भी उत्तर आ गया और 196 का उत्तर पिंकी सोनी बता रही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल उत्तर बताते रहे सभी लोग। सत धन, हाँ चरित्र होता है। संधि पूछे तो व्यंजन संधि है और उपसर्ग पूछे तो सत उपसर्ग है। सत धन चरित्र है। और संधि की बात करें तो कौन सी संधि है मित्रों, संधि जो है यहां पर कौन सी है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि मित्रों, व्यंजन संधि है। सत धन चरित्र, सच्चरित्र। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। नए मित्रों का स्वागत करते हुए हम शतक के आसपास आकर वापस आगे पीछे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दोहरे शतक के प्रश्नों पर जा रहे हैं। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। कितना अच्छा प्रश्न है। परा उपसर्ग नहीं है, आपको ढूंढना है। हाँ, परा उपसर्ग नहीं, उपसर्ग के शानदार प्रश्न आपके सामने हैं। परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न बता दीजिएगा। हाँ, परामर्श, पराक्रम, पराभव या परायण। उत्तर आपके फ्लैश हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, दीपक हुडा बता रहे हैं डी। बहुत बढ़िया, शाबाश, सही उत्तर बताया दीपक आपने। सागर कुंवर जुड़ गई है, बहुत बढ़िया, स्वागत है। और भी मित्र जो जुड़ रहे हैं नए, बिल्कुल जुड़े। और बिल्कुल कुछ मित्र और जुड़ते ही हम बिल्कुल शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप एक बार क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम दोहरे शतक के प्रश्न पूरे करने वाले हैं। बिल्कुल प्रश्नों का दोहरा शतक हम पूरा करने वाले हैं मित्रों। बहुत बढ़िया, शाबाश। परायण शब्द जो है वो इसका सही उत्तर है, क्योंकि आप देखिए पराधन मर्श, मर्श का अर्थ होता है वही चर्चा करना, विचार करना, इसलिए शब्द होता है परामर्श। पराक्रम शब्द है, बिल्कुल पराधन क्रम है, बिल्कुल यहां मूल शब्द के रूप में।
और पराधन भव यानी किसी का पराभव हो जाना, यानी कहीं न कहीं अंत हो जाना, है ना। हाँ बिल्कुल, पराभव होना, ठीक है। परायण शब्द है वो, बिल्कुल पराधन यण यहां पर इस रूप में इस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए यहां परा उपसर्ग के रूप में नहीं है मित्रों। बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल प्रणाम है। लक्ष्मी प्रजापति स्वागत है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हाँ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और उसमें देखना है कि किस में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन आपके सामने अवश्य, दूसरा अववचन, अवचन, तीसरा अवाप्ति और चौथा है अवध्य। अब आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। खुशबू शर्मा कह रही है बहुत शानदार क्लास है, बिल्कुल धन्यवाद खुशबू। दीपक फौजदार सर डिटेल में पढ़ाने की क्लास कब से लोगे? AA के लिए दीपक, बिल्कुल AA की क्लास लेने वाले हैं हम लोग, है ना। हाँ, और उसके लिए अलग से कोर्स भी पूरा डिजाइन किया है। पूरी क्लास आपको ऐप पर मिल पाएगी हिंदी की, इसलिए बहुत सारी बातें यहाँ हम जरूर बढ़ाएंगे, है ना। हाँ, दीपक हुडा कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस आप सबका प्रेम इसी तरह से बना रहे। और आप सबसे एक आग्रह और कर रहा हूं कि आपने अगर मधुरम हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे अपडेट्स उसमें डालने होते हैं मुझे और उसके माध्यम से तुरंत आप तक पहुंच जाते हैं। PDF भी मैं उसमें डालता हूं। कल की जो क्लास हुई है 150 प्रश्नों की PDF जो है वो मैंने उसमें डाल दी है, किसमें? टेलीग्राम चैनल में। और प्रतिदिन 5 प्रश्न हमारे सामने आते हैं टेलीग्राम में, और दैनिक प्रश्न अलग से एक प्रश्न और डालता हूं। और कोई अपडेट्स होते हैं तो मधुरम हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के लिंक उपलब्ध है। फेसबुक पेज का लिंक उपलब्ध है, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो उपलब्ध है, और मधुरम हिंदी ऐप जो है वो भी आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। हम ऐप में बहुत सारा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में हम ऐप पर ही टेस्ट लेने वाले हैं, और हर संडे को टेस्ट होने वाला, आप सोचिए। क्योंकि इतने 1-2 महीनों में मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा था कि ऑनलाइन में मैं आपसे किस रूप में जुड़ूंगा। आप सोचिए, ये माध्यम मेरे लिए नया था, लेकिन अब बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ हम आपके सामने आने वाले हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा टेस्ट जो है, बहुत जल्दी एक टेस्ट आयोजित होने वाला है, और वो 2022 में हम करेंगे, क्योंकि वीडियो का एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे व्यस्त हैं, इसलिए हम अभी उस टेस्ट का आयोजन नहीं कर रहे हैं, बस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। और जनवरी 2022 में आप देखिएगा हर संडे आपके लिए कोई न कोई अच्छा टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का टेस्ट होगा, व्याकरण का टेस्ट होगा, काव्य शास्त्र का टेस्ट होगा, शिक्षण विधियों के टेस्ट होंगे, है ना। इसलिए आप सोचिए 9वीं से 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं उनमें से टेस्ट डिजाइन करके आपको दिए जाएंगे। इसलिए बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है, इसलिए आप जरूर जो है वो आपको सारी चीजें जो है वो डाउनलोड कर देनी चाहिए। और जरूर आपको ये जो आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया हो, आज किसी एक मित्र से मिला और उससे पूछा कि क्या मधुरम हिंदी को सब्सक्राइब कर रखा है क्या? अरे यार नहीं बस मैं अभी करता हूं। आप सोच लीजिए कि बहुत सारे मित्रों के पास भी लिंक होता है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर पाते, कई भूल जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। उनका भाव सब्सक्राइब करना नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। अब बहुत सारे मित्र, मैंने कहा कि भाई बहुत सारे बच्चों तक आप इस चैनल को जरूर पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए बहुत हम अच्छा कर पाए। बहुत बढ़िया। चलिए सत्यवती, आपका नेट भी चल जाएगा। सर कई लोगों को नेट की समस्या आ रही है, आपकी तरफ से तकनीकी समस्या हो तो टीम को बोल दे। नहीं, मेरे यहाँ से बहुत अच्छे से चल रहा है, हो सकता है आपका ही नेट कहीं न कहीं दिक्कत कर रहा होगा, बाकी निरंतर यहाँ अच्छी गति के साथ नेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्लास बिल्कुल सुचारू चल रही है। आपके वहीं कोई तकनीकी समस्या हो सकती है, बिल्कुल यहाँ अच्छा चल रहा है। देखिए प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है, यहां पर देखें, संधि विच्छेद करते अवधन आपत्ति होता है, दीर्घ संधि के अनुसार अवाप्ति हो गया। यहां देखिए उपसर्ग के रूप में देखें है ना, और यहां पर भी अधन अवश्य और अधन वद्य है, इसलिए प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 आपने बताया बिल्कुल सही है। 199, देखिए किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? बिल्कुल पहली बार क्लियर हिंदी क्लास मांगी रेगर कह रही है, सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। देखिए मैंने जब इस क्लास की शुरुआत की थी तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं पूरी तैयारी के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। क्वालिटी का अर्थ वीडियो की क्वालिटी से भी है और कंटेंट की क्वालिटी से भी है, इसलिए मैं प्रयास करता हूं। और आप सोचिए बहुत बड़ी टीम को साथ लेकर नहीं चल पा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि बिल्कुल ये मैं अपनी ओर से अपने मन से कर रहा हूं, और एक
पूरे विद्यार्थियों की टीम जो है वो मुझे बहुत अच्छे से सहयोग कर रही है, और टेक्निकल टीम जो है उसमें भी हमारे 2-4 अच्छे मित्र हैं, वो बहुत सहयोग करते हैं। और देखिए नेट की समस्या नौकरी के बाद आएगी। अच्छा, त्रिभुवन जी का स्वागत है। त्रिभुवन जी हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए ज्वाइन करते हैं, थोड़ी देर ज्वाइन करके वापस गायब हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करें आज थोड़ी देर आप आशीर्वाद दें हम सबको। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? बहुत अच्छा प्रश्न आया, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? अब आपको देखना है 2 से अधिक उपसर्ग किस में है। व्यवस्था, निर्नुनासिकता, अपादान और निसंकोच, 2 से अधिक है वो देखना है। बिल्कुल हाँ, व्यवस्था शब्द का जरा विश्लेषण करते हैं। उत्तर दे दीजिए पहले, फिर बाद में विश्लेषण करता हूं। दीपक हुड्डा, यूपी पुलिस के लिए ठीक है सर जी, ये क्लास बिल्कुल यूपी पुलिस के लिए, जहां अगर व्याकरण आती है तो ये बहुत अच्छी क्लास है। दीपक हुड्डा, आपकी व्याकरण आ रही है तो निश्चित तौर पर यह क्लास आपके लिए बहुत सार्थक होने वाली है। बहुत बढ़िया, यूपी से आप जुड़े हैं, आपका विशेष रूप से स्वागत करते हैं हम। बिल्कुल, चलिए हाँ, प्रश्न का उत्तर आ रहा है। देखिए निर्नुनासिकता के बारे में जरा विचार करते हैं। निर, हलंत, धन, अनु, ठीक है, नासिक, नासिक और ता तो प्रत्यय है। ये पूछ रहा है कि 2 से अधिक उपसर्ग चाहिए उसको, ठीक है। अब आप देखिए अपादान शब्द है, अपधन आदान कर दें, अपादान हो गया, है ना, अपादान हो गया। चलिए, और निसंकोच है, देखिए निस धन सम धन कोच, निसंकोच हो गया। व्यवस्था है, देखिएगा, है ना, तो क्या करेंगे, वी धन अव धन स्था, व्यवस्था। अब आप देखिए किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं। अब यहां पर आप देखिए 2 से अधिक उपसर्ग नहीं है। प्रश्न में थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी में 2 उपसर्ग हैं। यहां पर भी 2 उपसर्ग हैं, यहां पर भी 2 उपसर्ग हैं, यहां पर भी 2 उपसर्ग हैं। तो अगर नहीं लगाते हैं तो अपादान शब्द में आप देखिएगा 2 उपसर्ग नहीं है। प्रश्न को थोड़ा सा यहां पर हम मॉडरेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है, प्रश्न को थोड़ा सा करेक्ट करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए दोहरा शतक लग चुका है प्रश्नों का। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, आपको बताना। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पहला है विवाद, दूसरा है विमल, तीसरा है विभा, चौथा है विश्व। अब बताएं कि किस में उपसर्ग नहीं है। बहुत छोटा और अच्छा प्रश्न है, सभी से उत्तरों की अपेक्षा कर रहा हूं। बिल्कुल सर, रेखा चौबीसा मेरी फ्रेंड है जो कि जुड़ चुकी है। बिल्कुल रेखा, आपका स्वागत है। प्रतीक्षा ने आपको जोड़ा है। बिल्कुल प्रतीक्षा और रेखा दोनों का स्वागत है। चलिए हाँ, 25 नंबर की आती है व्याकरण सर जी। दीपक 25 नंबर की आती है, तो आप बाकी की क्लासेस को भी देखिएगा। चैनल पर बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो प्रतिदिन हम 9 से 10 बजे लाइव रहते हैं 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी के साथ। ये विशेष रूप से हम 300 प्रश्न लेकर आए थे। एक पार्ट हमने कल पूरा किया, 1 से 150 प्रश्न के बीच, और आज हम 151 से 300 प्रश्न है। तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी निश्चित तौर पर दीपक, आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आप जरूर क्लास को देखिएगा और अन्य मित्रों को यूपी से जोड़िएगा आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे मित्र, कमलेश गमार, सीबीओ फलासिया, बहुत अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं, धन्यवाद। बिल्कुल कमलेश जी, आप भी जुड़कर बहुत संबल दे रहे हैं। बिल्कुल प्रश्न का उत्तर आ गया है और सभी लोग 200, प्रश्न नंबर 200 का 4 बता रहे हैं। बिल्कुल देखिए मित्रों, विवाद शब्द है तो देखिए वी उपसर्ग है। विमल, मल शब्द है, आगे वी जुड़ा हुआ है। भा का अर्थ प्रकाश होता है, इसलिए वी धन भा बिल्कुल सही है। लेकिन विश्व में वी उपसर्ग नहीं है मित्रों, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। जिसमें उपसर्ग नहीं है वो शब्द बताइए। तो अधिकांश मित्रों ने सही उत्तर बताया कि इसमें उपसर्ग नहीं है। डिंपल तेली ने भी उत्तर बता दिया, बहुत बढ़िया। मांगी रेगर कह रहे हैं कि लाइक करो सब और शेयर करो। एक बार जरूर देखें, लाइक और शेयर कर दीजिए, कुछ और लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक बार सभी मित्र जल्दी से, क्योंकि दोहरा शतक हम लगा चुके हैं प्रश्नों में और हमारे जो देखने वाले हैं वो थोड़ा सा शतक के आसपास चल रहे हैं। तो बिल्कुल एक बार लाइक कर दीजिएगा। हाँ, हर बुक बताओ 9 से 12 तक की पुस्तकों का सार हो उसमें। अच्छा, बुक अभी देखिएगा, एक नई बुक जल्दी से जब मार्केट में थोड़ी आ जाए तो आपको बताएंगे, है ना। हालांकि पुरानी बुक्स जो हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने सारांश के रूप में लिखा था, समीरा आपको बताएंगे अच्छे से।
चलिए, हाँ सर जी, कल्पना मेरी फ्रेंड है वो भी जुड़ गई है, कमला निनामा कह रही है, बहुत बढ़िया, स्वागत है सभी मित्रों का। एक बार शेयर और लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, नई ऊर्जा आ जाए और हम प्रश्न नंबर 201 की तरफ बढ़ जाएं। अच्छा, आप लोग चाय पिए या नहीं देख लीजिएगा, है ना। हाँ, आप बैठे हुए हैं, सर्दी की ऋतु है और बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं भी थोड़ा सा जलपान कर लेता हूं और फिर प्रश्न नंबर 201 से 300 की यात्रा करते हैं। घबराइए नहीं, कहीं जाना नहीं है आपको, बिल्कुल क्लास आपके सामने है। हाँ बिल्कुल। और आप कह रहे हैं क्षिप्रा करी बिकॉज काफी टेक्निकल इश्यूज, माय क्वेश्चंस गॉन रॉन्ग। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप प्रश्न जो प्रेस करती होगी वही यहां पर आ रहा होगा, ऐसा कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है। शाबाश मित्रों। चलिए, मानस शर्मा कह रहे हैं कर दिया हमने। चलो, मैंने भी प्रश्न नंबर 201 आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द होते हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न आप देखिए, टेस्ट चेंज हो जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे मित्रों ने बिल्कुल लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 201, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द होते हैं। हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संबंध बोधक, अव्यय। और आपको बताना है अविकारी शब्द कौन से होते हैं। जल्दी से उत्तर आ जाए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों, बिल्कुल आपके लिए प्रश्न आ गया है। निक्कू बिश्नोई जुड़ गए हैं, बहुत बेस्ट टीचिंग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, थोड़ा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले भी हैं। हाँ, समीरा कह रही है हमारे सारे प्रश्न सही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और एक आध कहीं गलत हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी टाइप कुछ और हो रहा है और कभी हो सकता है ऐसा कुछ बटन दब जाए। सभी लाइक शेयर करें। सूर्य प्रकाश जोशी आज जुड़े हैं, हमारे मित्र हैं सूर्य प्रकाश जी, बिल्कुल स्वागत है सूर्य प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। कुछ हिंदी के प्रश्नों का आप भी आनंद लीजिएगा और मित्रों को भी जोड़िएगा, शाबाश। देखिएगा, संबंध बोधक अव्यय जो है, जो अव्यय होते हैं वो क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। और हिंदी में आप जानते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से शब्दों का अगर भेद करते हैं तो दो तरह के शब्द होते हैं। एक को कहते हैं हम विकारी और दूसरे को कहते हैं अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़ता हो, उनको हम क्या कहते हैं? विकारी। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और एक और जोड़ देता हूं विशेषण। ये जो हैं वो विकारी कहलाते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं? तो सीधे आप देखें, अव्यय जितने भी हैं, जो भी प्रकार हैं अव्यय के, वो सब अविकारी होते हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 202 आपके सामने। प्रश्न नंबर 202 देखिएगा, प्रश्न नंबर 202। हाँ, मेघाच्छिद सामासिक पद में कौन सा समास है? समास का प्रश्न आपके सामने आ गया है। मेघाच्छादित प्रश्न देखिएगा, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष। बहुत अच्छा प्रश्न है, अब बिल्कुल अलर्ट हो जाइएगा। 201 से लेकर 300 तक के प्रश्न बड़े नायाब मिलने वाले हैं आपको। हाँ बिल्कुल, इसलिए बहुत अच्छे से उत्तर देना शुरू कीजिएगा। प्रियंका शर्मा बताइएगा 202 का कौन सा उत्तर है? मेघों से आच्छादित। हाँ बिल्कुल, चलिए। हाँ देखिएगा, हरीश धाकड़ जो है वो बिल्कुल जुड़ गए हैं अभी वर्तमान में। बांसवाड़ा, बिल्कुल, हाँ अच्छी बात है, बांसवाड़ा से आप जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, दीक्षा ने उत्तर बता दिया है, करण तत्पुरुष है, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रियंका डिंडोर ने भी बताया, सीमा मीना ने, सोनू लोलावत ने, रानी ने, बहुत बढ़िया। योगेश मेनारिया बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, धाकड़ हरीश कह रहे हैं करण, बिल्कुल बिल्कुल करण तत्पुरुष है मित्रों, करण तत्पुरुष है। ये ध्यान देना है। कैसे पता चलेगा? जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे, मेघाच्छादित है तो मेघ से आच्छादित, मेघ से आच्छादित, तो आप सोचिए ये अपादान नहीं है। मेघ से घिरा हुआ जो है वहां पर आप देखेंगे कि जुड़ा हुआ एक प्रकार से, तो वहां पर अपादान नहीं होगा। क्या होगा? अरे विग्रह तो अपादान के हिसाब से भी यही करेंगे, लेकिन आप सोचिए जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष नहीं होता है मित्रों। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 203, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह। देखिए कितने अच्छे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, निक्कू बिश्नोई कह रहे हैं कि गुड क्लास, बिल्कुल आप उत्तर दीजिएगा, अच्छा मजा आपको आएगा और मुझे भी आएगा कि आपके उत्तर जो है वो बहुत अच्छे से मेरे से यहाँ देखता रहता हूँ। सर योर नेम प्लीज, बंटी शुक्ला कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा है मित्रों,
और मधुरम हिंदी के नाम से मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर निरंतर मैं सभी मित्रों का कहीं न कहीं हिंदी में मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपका भी स्वागत है। बिल्कुल बंटी शुक्ला आपका स्वागत है, आप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। और भी जो मित्र नए जुड़े हैं उन सबका स्वागत करते हुए प्रश्न नंबर 203 का उत्तर आपने दे दिया हस्तलिखित। तो हस्त से लिखित है मित्रों, हस्त से या हस्त द्वारा लिखा हुआ, तो बिल्कुल हस्त से निर्मित किया हुआ नहीं, हस्त पर लिखा हुआ नहीं, हस्त और लिखित नहीं, हस्त द्वारा लिखा हुआ, या हम लिख सकते हैं हस्त से लिखा हुआ, एक ही बात है, हस्तलिखित। और ये देखेंगे तो कौन सा इसमें तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है मित्रों, इसमें भी कर्ण तत्पुरुष समास है बिल्कुल। और अगर कोई भेद तत्पुरुष के नहीं पूछे तो तत्पुरुष समास तो है ही इसमें, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब लेवल के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 204, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरु दक्षिणा शब्द का सही समास विग्रह होगा। पहला देखिए, गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा। अब आपको मर्जी आए वो दक्षिणा दे दो, बिल्कुल। निर्जीव में से सजीव में क्या द्वारा, क्या यह सही है सर जी? हाँ देखिए, हस्त, देखिए ऐसा है, आप से लगाएं या के द्वारा लगाएं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हस्त से लिखित या हस्त के द्वारा लिखित, दोनों में से किसी का भी प्रयोग करें आपके, बिल्कुल। हम यहाँ कारक चिन्हों की बात करते हैं, इसलिए से और के द्वारा दोनों ही भाव वो आना चाहिए, इसलिए दोनों ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विग्रह करते समय हमें भाव, कई बार हम देखते हैं कि आज मैं दैनिक प्रश्न दिया था, उसमें आप देखिएगा गरीबों के निमित्त, तो आप समझिए गरीबों के लिए ही अर्थ है, तो वहां पर भी संप्रदान कारक हुआ, गरीबों के निमित्त। तो कई बार ऐसा से या के द्वारा दोनों में हम कोई सूक्ष्म भेद कर पाएंगे ऐसा नहीं है, बिल्कुल। अमित कुमार जैन सर, हृदय से प्रणाम। मैं आपको 3 दिन से YouTube पर खोज रहा हूं, आखिर आज आप मिल ही गए। अरे अरे अमित जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, आपका विशेष रूप से स्वागत है। और मित्रों को आप जोड़िएगा, ये तो आपने कमेंट ऑफ द डे कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल अमित कुमार जी, बिल्कुल आपका स्वागत है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे और मैं नहीं मिल पा रहा था। अहो भाग्य है मेरा, आज मैं मिल गया, आपका बहुत सारा स्वागत है। कल्पना, बिल्कुल आप भी जुड़ गई हैं, अच्छी बात है। चलिए अब मुझे छोड़िएगा नहीं, अब जब आप जुड़ी गए हैं तो बिल्कुल पकड़ के रखिएगा। चलिए, गुरु के लिए दक्षिणा मित्रों, गुरु के लिए दक्षिणा, और गुरु से घबरा जाओ ना, हाँ कि गुरु जी से घबरा ही गए तो गुरु की ही दक्षिणा दे देनी है अपने। लेकिन सही समास विग्रह कौन सा है? गुरु के लिए दक्षिणा, है ना। इसलिए आप सोचिए, कभी आपसे कोई दक्षिणा मांगू तो तैयार रहना। हाँ, ऐसा नहीं कि तब जुड़ो ही नहीं, जिस दिन मैं कहूंगा कि आज दक्षिणा का सेशन है और पता चला कि मेरे ऑनलाइन के जितने विद्यार्थी हैं आज जुड़ ही नहीं रहे, मुझे भरोसा है किसी दिन मैं आपसे दक्षिणा मांगू तो जुड़ना जरूर। उस सेशन का हम नाम ही रखेंगे गुरु दक्षिणा सेशन। लेकिन एक बार आप सफल हो जाइए, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। प्रश्न नंबर 205, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है, यानी समस्त पद बताना है आपको। सिंह रूपी नर तो इसका विग्रह है, और सही समस्त पद कौन सा है बताएंगे, फिर मैं आपको समास का नाम भी बताने वाला हूं। बहुत बढ़िया मित्रों। हाँ, गुरु दक्षिणा वाला किसी दिन आएगा नंबर, फिर सॉरी, फिर देखता हूं कितने मित्र जो हैं वो बिल्कुल लाइव जुड़ते हैं मेरे से। बहुत बढ़िया। आपकी दक्षिणा कितनी है योगेश जी पूछ रहे हैं, आप चयन हो जाए ना और आपके लिए उस समय घोषणा करूंगा कि दक्षिणा कितनी लेनी है आपसे। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है जब गुरु दक्षिणा मांगे और आप बिल्कुल मजबूती के साथ बिल्कुल ऑनलाइन में तैयार रहे कि हाँ सर मांगिए, क्या चाहिए, है ना, ऑनलाइन ही देना है, क्या दिक्कत है। तो आप देखिए, सिंह रूपी नर, बिल्कुल नरसिंह, सिंह रूपी नर जो है, नरसिंह, ऐसे जो पद होते हैं जिनमें कहीं न कहीं उपमान पीछे होता है, ध्यान देना, ऐसे समस्त पद जिसमें उपमान पीछे की तरफ होता है वहां कर्मधारय होता है। और कर्मधारय भी कौन सा होता है? रूपक कर्मधारय होता है मित्रों। कौन सा होता है? रूपक कर्मधारय होता है, रूपक कर्मधारय होता है। ध्यान दीजिएगा, रूपक कर्मधारय होता है। बिल्कुल ब्रिजेश रेबारी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है। और भी मित्र जुड़े, हाँ बिल्कुल। प्रश्न नंबर 206 आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध है। अरे यही मेरे लिए बहुत है कि आपको याद आ जाता है कि हिंदी की क्लास चल रही है और आप क्लास से जुड़ जाते हैं। ये कोई कम स्नेह है आपका मेरे प्रति? हाँ,
लेकिन इसका ऋण मैं कब चुका पाऊंगा पता नहीं, लेकिन आप स्नेह के साथ जुड़े हुए हैं, मेरा हौसला बराबर आप बढ़ा रहे हैं और आपके हौसले को मैं कमजोर नहीं होने दूंगा, ये गारंटी है मेरी। हाँ, निम्नलिखित में से शुद्ध है। अब और मजेदार प्रश्न आ रहे हैं शब्द शुद्धि के, देखिएगा। अब आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। ओहो, इसमें तो आप देखेंगे सारे ही गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो सारे ही गड़बड़ हो गए। चलिए मैं एक को थोड़ा सा अमेंडमेंट कर रहा हूं, यहां 2 मात्रा मान लीजिए, है ना। हाँ और अब आप उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। बहुत बढ़िया, अब उत्तर बता दीजिए आप। हाँ, अब आपको थोड़ा सा करेक्शन भी कर दिया इसमें, अब उत्तर बता दीजिएगा जल्दी से। हाँ जल्दी से उत्तर बताएं। अमित कुमार कह रहे हैं कि आरसीडीएफ डेयरी बोर्ड पोस्ट पर सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी आपकी क्लास आज फर्स्ट टाइम लेने आया हूं। स्वागत है अमित जी, और आपका जो चयन हुआ है उसके लिए भी ढेर सारा जो है वो शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत सारी बधाइयां हैं और पूरे मधुरम हिंदी परिवार की ओर से आपको हम बधाइयां दे रहे हैं। और मेरे लिए भी गर्मा गर्म कॉफी आ गई है और आप सब लोग भी कॉफी का आनंद लीजिएगा। मैंने अभी टॉफी खाई है और कॉफी आ गई है, क्या बात है। चलिए मित्रों, बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। भौगोलिक शब्द जो है वो बिल्कुल यहां सही है। अब देखिए ये शब्द क्यों गलत है, ये सही होता अगर ये पूजनीय होता, ये सही होता अगर ये पूजनीय होता, ठीक है, या ये सही होता जब ये पूज्य होता, ये सही होता जब ये पूजा होता, तो ये बिल्कुल सही होता। लेकिन पूजनीय शब्द नहीं होता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ये भी सही नहीं है। ये प्रसंग, प्रसंग, कोई प्रसंग चल रहा होता है और हम बात करते हैं तो प्रसंग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए। और उज्जवल शब्द तो देखिएगा बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि यहां 2 ज आधे होते हैं, अलग से आपको फॉन्ट में बताया, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है उज्जवल। बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों। हाँ बिल्कुल पूजनीय है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब देखिए शब्द शुद्धि का ही हो सकता है अगला प्रश्न हो। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, अब आप बता दीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। शब्द शुद्धि के प्रश्न तो बड़े अलौकिक होते हैं, बड़ा आनंद आता है। सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाए। कमला निनामा कह रही है कि मेरा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह प्रश्न आप जरूर सही करोगे, ऐसा मुझे भरोसा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा मित्रों। हाँ, प्रश्न का उत्तर आ जाए। बहुत बढ़िया। 207 का 4 बता रहे हैं। परालौकिक नहीं, नहीं, और बताएं। हाँ, अमित कुमार जी कह रहे हैं कि सर थोड़ा लेवल हाई कीजिएगा। अभी एक्चुअल में हम लोग वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर ये प्रश्न बनाए हैं। अभी हाई लेवल के प्रश्न भी आपके सामने आएंगे, क्योंकि हमारी क्लास से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और अगर बहुत हाई लेवल के प्रश्न डाल दूं तो उनसे तो बहुत ऊपर ऊपर ही जाने वाले। जरूर लेवल भी हाई रखेंगे, बिल्कुल। आप सबको कॉफी सर्व नहीं की, सॉरी, आप भी पी सकते हैं और मैं भी थोड़ा गले को ठीक कर रहा हूं। बिल्कुल पारलौकिक शब्द है, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, पारलौकिक। हां, अब आप देखिए इस शब्द को हम क्या करते हैं, परलोक। मूल शब्द क्या है मित्रों, यहां परलोक, ठीक है। और जैसे ही इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो आप देखिए इस इक प्रत्यय का 2 जगह पर आप देखेंगे थोड़ा सा प्रभाव रहता है। लोक में इक जुड़ता है तो लौकिक हो जाता है, और पर और आगे जोड़ दिया तो आप देखिए शब्द बनता है पारलौकिक। क्या कोई बता पाएगा पारलौकिक का अपोजिट क्या होता है? हाँ, मुझे टाइप करके बताना पड़ेगा। पारलौकिक का अपोजिट क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है पारलौकिक का? सभी लोग अगर सुन रहे हैं तो उत्तर दीजिए। पारलौकिक का विलोम शब्द आपको टाइप करना है। सभी लोग टाइप कीजिए, देखें, बिल्कुल। हाँ, अब आपको टाइप करना है पारलौकिक का विलोम शब्द कौन सबसे पहले बताता है, देखें। हाँ, पारलौकिक का विलोम शब्द बताना है मित्रों। इक प्रत्यय जुड़ने से पारलौकिक होगा। समीरा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। दीक्षा ने बताया है इह लौकिक, बहुत बढ़िया दीक्षा, वेरी गुड। इह लौकिक होता है,
बिल्कुल ईह लौकिक होता है, बिल्कुल, क्योंकि टाइप में थोड़ी दिक्कत आ ही जाती है। हाँ, मुझे ध्यान है, हिंदी में थोड़ा टाइप करने में भी आपको परेशानी आती है। हाँ, अलौकिक, लौकिक और अलौकिक होता है, लेकिन पारलौकिक का ईह लौकिक होगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ईह लौकिक होगा। सर जी मेरे साथ मेरी सिस्टर भी कमला, अच्छा बिल्कुल, आपकी सिस्टर का भी स्वागत है कमला, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाबाश। 208, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? चारों में से फिर अशुद्ध शब्द बताइएगा, कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन है और अशुद्ध बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी मित्र बताएं जल्दी से। और साथ ही साथ लाइक भी करते रहें और प्रश्न का उत्तर भी बताएं। रंगीला कह रही गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, 208 का उत्तर आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं बहुत सारे मित्र। हाँ हाँ, ज्ञानी ने भी ईह लौकिक बताया, बहुत बढ़िया। श्रवण कुमार खराड़ी ने भी ईह लौकिक बताया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। इसका मतलब आपके पास अच्छा पूर्व ज्ञान है, बिल्कुल बिल्कुल। 208 का ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं, बिल्कुल सही। स्नेहा अभी जुड़ी है, नमस्ते, बिल्कुल स्नेहा, स्वागत है। इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये शुद्ध है मित्रों, ये भी शुद्ध है, गृहिणी शब्द भी शुद्ध है, तो कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है मित्रों, कुमुदिनी होता है। कुमुद धन इनी प्रत्यय जुड़ता है तो कुमुदिनी होता है, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और अशुद्ध कौन सा हो गया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 अशुद्ध हो गया। आप बिल्कुल, आप सभी मित्रों ने बिल्कुल सही बताया है, शाबाश। चलिए प्रश्न नंबर 209 आपके सामने, रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी है। हाँ, ये प्रश्न देखिएगा, कहीं न कहीं कल भी आपके सामने आया था, आज भी आया है, और वीडियो के एग्जाम में भी, तो देख लेना आप। हाँ, उत्तर दीजिए आप तो बिल्कुल। प्रश्न नंबर 209 का उत्तर दीजिए मित्रों। हाँ बिल्कुल, प्रश्न नंबर 209 का उत्तर आ गया है। रानी बता रही है 3, दीक्षा 3, बहुत बढ़िया। ये सब तो सही है, लेकिन ये जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध तो ऐसा होता है, अंतर्गत, यहां पर आएगा रेफ, देख लीजिए, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, बाकी सभी शब्द जो हैं वो बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। हाँ देवेंद्र कुमार, बिल्कुल स्वागत है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 210, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब आपको इसमें तद्भव शब्द का चयन करना है, बहुत ध्यान रखना है, तद्भव शब्द का चयन करना है। पहला हस्त, दूसरा हस्ती, तीसरा जो है वो तेल, चौथा है हिरक। अब बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? श्रवण गुर्जर, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न, देखिए अभी कैसे आपके सामने लेवल के प्रश्न आते हैं। हाँ, आपने कहा था कि सर लेवल के प्रश्न, देखो है लेवल के प्रश्न, आप उत्तर तो सही बताएं। हाँ, 210 का उत्तर आना शुरू हो गया है, कुछ 3 बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं। बस अब ये सही किसका है ये हम विचार करते हैं, पहले आप अपना ऑप्शन बता दीजिए। बहुत सारे मित्र, गोविंद सिंह भाटी 2 बता रहे हैं। अच्छा चलिए, मोनिका जोशी कह रहा है कि सर मेरा बेटा भी, हनु भी आपकी क्लास ले रहा है। बहुत बढ़िया मोनिका, हनु में भी हिंदी के संस्कार उत्पन्न होंगे और ये बहुत अच्छे लक्षण होंगे कि वो मातृभाषा और राजभाषा से प्रेम करना सीखेगा और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हुए भी हिंदी उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप में से अधिकांश मित्रों ने जो उत्तर दिया है बहुत बढ़िया। देखिए हस्त, हस्ती है ना, और तेल और हिरक, बिल्कुल यहाँ आप देखिएगा ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है तेल। 2 मात्राएं अगर होती तो ये शब्द कौन सा होता? तत्सम होता, तेल। ठीक है, तो आप देखेंगे बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने,